पता नहीं कि शेयर मार्केट में मेरा लॉस ही क्यों होता है। जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज प्रॉफिट होगा, कल वापस प्रॉफिट होगा, और ऐसे में सोचता हूँ कि मंथ के अंदर ही अंदर मैं यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल तरीके से इनकम जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन होता है उसका उल्टा। जितना मैंने कमाया उससे ज़्यादा तो ये लीकेज आता है मेरा, और इसी के कारण मेरे को डिप्रेशन आता है। मेरे को कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ जाता हूँ ऐसा लगता है कि अब आगे ज़िंदगी नहीं बची है, करूँ तो करूँ क्या। ऊपर से लोन, कर्जा, ये सब लेके तो और डिप्रेशन की साइड चला जाता है। मैंने ये सब किया हुआ है और मैं बहुत ही हाई डिप्रेशन से गुजर भी रहा हूँ, और शायद धीरे धीरे मैं यहाँ से रिकवरी भी कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा सिंह ट्रेडर विशु चैनल। दोस्तों, एक बिगनर जो होता है ना, वो यही सोचता है कि भाई मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो लॉस ही होता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसी है। यहाँ पर होता ये है कि हम ना गलती क्या करते हैं, अगर वो मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करें और डिसिप्लिन को एग्री करें तो शायद इससे बचा जा सकता है। मोस्ट ऑफ गलती जो है वो यही होती है, चाहे बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का बड़ा ट्रेडर हो, यही गलती उसकी सबसे ज़्यादा होती है। ये गलती को इम्प्रूव करोगे तो शायद आगे जाके रास्ता बन सकता है। क्या थी सबसे पहली गलती? सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम एक ट्रेड लेते हैं लक बाय चांस। कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, स्टॉक में क्या न्यूज़ है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ब्रेकआउट स्टॉक है, कुछ नहीं है। बस सुबह देख के 9-15 के ऊपर चार्ट के ऊपर देख के एक ट्रेड ले लेते हैं। प्रॉफिट होए तो ठीक, वरना लॉस तो पक्का ही है। और 90% में लिख के देता हूँ, अगर ट्रेड में कुछ नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो आपको ट्रिप करने के लिए सुबह 9-15 के ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होते हैं, और उसी के साथ आप ट्रिप हो ही जाओगे 90%। ये मैंने मेरे 8 साल के अनुभव से देखा हुआ है कि 9-15 के ऊपर जो भी ट्रेड लेता है हमेशा मार्केट उसको उल्टा ही कामकाज करता है। तो सबसे पहली गलती है ये कि 9-15 के ऊपर जब भी ट्रेड लेते हैं ना, तो वो 9-15 के ऊपर ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। सेकंड गलती, कोई न्यूज़ ना हो, कुछ भी नहीं है स्टॉक्स में, मोमेंटम, कुछ भी मोमेंटम नहीं होता तो ऐसे स्टॉक्स में घुसना ही नहीं चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा समझ लेना चाहिए कि भाई नहीं, हमें इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है, इसलिए कुछ न्यूज़ होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। अब थर्ड गलती करता है स्टॉप लॉस ना लगा के। ऐसे स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप खेल भी रहे हो तो शायद स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग में एसएल की इतनी खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वोलाटिलिटी इतनी होती है कि ऑप्शन अगर आप कर रहे हो ना तो वहाँ पे एसएल स्टॉक होगा ही होगा। 60% मैंने चांसेस देखा है कि भाई अगर आप 5,000 के नीचे का कैपिटल किसी में लगाओगे ना, तो उसमें आप चाहे 2 या 2,500 का भी एसएल लगाओगे ना तो हिट होगा ही होगा। तो एसएल जो होता है ना, वो होता है इक्विटी इंट्राडे के लिए। यहाँ पर एसएल ठीक ठाक काम करता है, क्योंकि यहाँ पर वोलाटिलिटी कम होती है और स्टॉक्स की जो चाल होती है वो डे बाय डे 5 से 10% चल सकता है, इतना इसमें वोलाटिलिटी होती है। अगर कोई निफ्टी 50 हो तो बाकी उससे अदर सेगमेंट में जाओगे, निफ्टी 500, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप, इसमें जाओगे तो शायद 20-20% भी एक दिन में ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर एसएल डिसाइड किया जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड गलती ये है कि आपको एसएल और जो सब स्टॉक्स होते हैं उसमें नहीं घुसना है, याद रखिएगा। फोर्थ सबसे बड़ी गलती है जो फिफ्थ में भी साथ में है, ओवर ट्रेडिंग। आप सोचो ना, पूरे दिन आप काम करोगे तो थक नहीं जाओगे क्या? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। 9-15-20 के बाद, 9-30 के बाद कोई स्टॉक्स में रैली होती है तो पूरा दिन नहीं देगा वो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होता है, उस टाइम्स के अंदर शायद मोमेंटम दिख सकता है। ये टाइम्स आप नोट कर लीजिएगा। 9:45 से 10 बजे के आसपास वहाँ पर ट्रेडर एक्टिव होते हैं। फिर लंच टाइम के साथ शायद 11:30-12 बजे के आसपास ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लंच नहीं होता है, लेकिन कुछ माना जा सकता है, एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि शायद इस टाइम पे मोमेंटम दिखता है और
दिखता भी है, मैंने देखा है, कई बार देखा हुआ है। और शाम को एंडिंग टाइम में, यानी कि मार्केट ख़त्म होने वाली थी, इवनिंग टाइम बोलते हैं जिसे, तो 2:45 या 3 बजे के आसपास, इसमें तो मोस्ट ऑफ देखा है कि भाई स्टॉक्स में अगर साइडवेज पड़ा हुआ है ना, तो कुछ मोमेंटम स्टॉक, अगर कुछ आज न्यूज़ बेस ब्रेकआउट या तो फिर कुछ स्टॉक्स में रैली की न्यूज़ है तो चल सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होता है और उसी टाइम पीरियड के अंदर हमें ट्रेड करनी पड़ती है, यानी कि डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3-4 ट्रेड, बस इतनी, क्योंकि नेक्स्ट दिन भी है भाई। एक ही दिन में अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा कैपिटल साफ हो जाएगा, और मार्केट को तो यही चाहिए कि आपका कैपिटल साफ होगा तो आपको डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ब्रोकरेज चार्ज बनेगा। ये पूरी सिस्टम एकदम रेलगाड़ी की तरह काम कर रही है, एक स्टेशन से दूसरे दूसरे तीसरे बस आपकी साइकोलॉजी को हिट करती रहती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मैं क्या लॉस कर के कंटाल गया। कुछ होता है ना, प्रॉफिट कर के बोरिंग हो जाता है, मैं लॉस कर के बोरिंग हो गया, इतना बोरिंग हो गया कि ओवर ट्रेडिंग तो अब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, ओवर ट्रेडिंग करता ही नहीं, मैं कंटाल गया, इतना कंटाल गया ओवर ट्रेडिंग से। क्या करूँ ओवर ट्रेडिंग, जब मार्केट ही नहीं मूवमेंट कर रही है, ओवर ट्रेडिंग करके क्या फ़ायदा। और आजकल तो जब से एक्सपायरी बंद हुई तब से तो मार्केट के हालात एकदम बेचारे गुड़ गोबर की तरह है, बीमार आत्मा की तरह, जैसे किसी ने शरीर से आत्मा निकाल ली हो, बस ऐसा ही है। तो ये एक गलती है, इसको भी आप अवॉइड करिएगा, ओवर ट्रेडिंग की। और लॉस के पीछे नहीं भागने का, अगर डे बाय डे 1500 का लॉस होगा कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से रुक जाने का। अब क्या बोलते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि अभी यहाँ पर लॉस हुआ ना, अब हम क्या करेंगे, लॉस को रिकवर करेंगे। यहाँ से सबसे बड़ी चालू क्वालिटी होती है, यहाँ से लॉस रिकवर करोगे, लॉस रिकवर नहीं होगा, लॉस बढ़ेगा तो ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी, ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी तो आपके एसएल जो होते हैं वो सब भूल जाओगे, और उसके कारण आपके अंदर एक बदले की भावना रहेगी, मार्केट को गालियाँ देंगे, ये देंगे ना, वो देंगे ना। जब आप ट्राई करोगे तो वो तुरंत उल्टा मोमेंटम चालू कर देगा, और एक्सपायर के दिन ऐसा बहुत होता है, मैंने देखा है। एक्सपायर दिन सेंसेक्स में, और सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करोगे ना, तब तो आप का साइकोलॉजी हिट करेगा, डिप्रेशन हिट करेगा, ओवर ट्रेडिंग होगी ही होगी अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो। बहुत खतरनाक है। सबसे सेफ अगर जाना है ना लॉन्ग टर्म में, तो भाई इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग में पैसा कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा होता है, रिस्क मीडियम होता है, कम तो नहीं होता है, मीडियम होता है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इज़ बेटर फॉर द ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।